और वो शिक्षक प्रशिक्षक जिन विद्या के मंदिरों में अध्यापन करते हैं उस उच्च शिक्षा के मनीषी भी आते हैं। और ऐसा सुंदर संगम संयोजन बड़ा बिरला मिलता है। मनीष जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत सुंदर एक संगम आपने इस महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ पर दिया है। और निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय जो संगोष्ठी है, संगोष्ठी का विषय आचार्य धर्मपाल के विचारों को हमें समझना था, अनुभूत करना था और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास करना था। और उस प्रयास में हम कितने सफल हुए हैं वो तो हमारे भावी शिक्षक प्रशिक्षक और ये जो भावी छात्राध्यापक बैठे हैं वो बता सकेंगे। मैं अपनी बात आरंभ करूं। आज के इस सत्र की बहुत जोर से बोल रहे हो आप। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुष्मिता लाखियानी, जो अपने आप में एक जीवंत अध्यापक प्रतीत होती हैं और अपनी कला से अपने अध्यापकत्व को पता नहीं कितनी ही विद्यार्थियों को अपने जीवन में आप परोसती आ रही हैं, बताती आ रही हैं और आपकी इस कला से हम सब भी लाभान्वित हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत, आपके नाम में स्वयं सत्यकेतु और संस्कृत विराजमान है। और संस्कृत तो जननी है, सांकृत, और अब सांकृत का जो विशिष्ट अर्थ है वो कई शब्दों को सांकृत करता है, कई विचारों को सांकृत करता है, कई अनुभूतियों को सांकृत करता है, संयोजन करता है, सम्मिलन करता है, सम्मिश्रण करता है। और अन्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष वर्मा, संयुक्त संचालक सागर संभाग से, हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर श्रीवास्तव, प्रोफेसर नागेश दुबे, मेरे साथी अध्यापक, विश्वविद्यालय के अन्य साथी अध्यापक और इस सागर संभाग से पधारे हुए विभिन्न अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्राध्यापक। संगोष्ठी का जो विषय भारतीय मन मानस और संस्कृति और उसके साथ पुनर्बोध शब्द का एक अनुभूति कराता हुआ एक शब्द है। मैं कहता हूं कि ज्ञान और संस्कृति, ये जो 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों को अगर हमें समझना है और समझने का प्रयास भी करते हैं क्योंकि हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, तो उसको अगर हम समझते हैं तो हमारी तार्किक शक्ति हमें मदद करती है कि इन तीनों का संयोजन कैसे करें। और वो तार्किक शक्ति जब हमें कहती है कि हमारे भीतर का जो मन है, हमारा जो अंतर्मन है, और उस अंतर्मन में जब जिज्ञासाएं उठती हैं और उस जिज्ञासाओं में उचित और अनुचित का भेद करने का हम जब प्रयास करते हैं तो तर्कों के साथ विश्लेषण करते हैं। और जब तर्कों के साथ विश्लेषण आरंभ होता है तो किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें हमारे मनुष्यों की याद आती है, हमारे शिक्षाविदों की याद, और उन्हीं में आचार्य धर्मपाल, डॉक्टर हरि सिंह गौर, ऐसे कई मनीषी हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ ऐसा दिया है जिन्हों अगर हम पुनः स्मृति में लाएं और जब हम उलझन में होते हैं और उस उलझन का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनकी दी हुई शिक्षाएं जब हम पुनः स्मृति में लाते हैं तो लगता है मुझे हम सब लोगों को कहीं न कहीं एक मार्ग प्रशस्त होता है। और इस तरह की संगोष्ठियां इसी लक्ष्य को लेकर चलती हैं और उस लक्ष्य के पीछे जो छुपी हुई भावना है वो है कि हमारी भावी पीढ़ी के भीतर हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपराओं में छुपे हुए जो गुण रहस्य हैं उन रहस्य से परिचित कराएं। क्योंकि वर्तमान जो पीढ़ी है वो उलझन से भरी है और उसके पास हर प्रश्न का उत्तर, उसके पास तार्किकताएं ज़्यादा हैं, लेकिन तार्किकताओं के उचित समाधान प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है शिक्षक। और मैडम का एक चित्र मुझे बहुत, ये कह सकते हैं कि भीतर से उद्वेलित किया, जिसमें गर्भवती माता का आपने उल्लेख किया
और उस गर्भवती माता अपने गर्भकाल के दौरान जो विचारों को रखती है, मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा अपने जीवन में कहता आया हूँ, कक्षाओं में भी कहता हूँ कि अध्यापक का कोई जेंडर नहीं होता। टीचर इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। वह पहले माँ है, वो माँ का स्वरूप है। और जिस तरह से गर्भवती माता उत्तम विचारों को गर्भकाल के दौरान रहती है, दुनिया का प्रत्येक शिक्षक अपने पूरे जीवन काल में शिक्षकत्व के दौरान वो गर्भकाल के को महसूस करता है। सुंदर विचार, उत्तम कला, उत्तम संयोजन जब तक उसके भीतर, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में रचे बसे नहीं है, उसे कक्षा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। अगर कक्षा में प्रवेश करता है, प्रवेश करने पे से पहले योजनाएं बनाता है, अध्ययन करता है, जो कुछ भी वो करता है उस प्रत्येक काल के दौरान उसके भीतर विचारों की वो सुंदरता अगर विद्यमान नहीं है तो वो उत्तम अध्यापक के रूप में कक्षा में अपने आप को कभी प्रस्तुत नहीं कर सकता। अगर वो प्रस्तुत करता है तो इन्हीं विचारों के साथ। कल्पना कीजिए, है ना, हमारे गीता में, हमारे साहित्य में उस गर्भकाल के दौरान उस स्त्री की जो कल्पना की गई है, उसी कल्पना के साथ मैं अपने शिक्षक से आह्वान करता हूँ, करके देखिए, महसूस करके देखिए, अनुभूत करके देखिए, अपने आप को एक नया शिक्षक पाएंगे। और जब इस रूप में कक्षा में प्रवेश करेंगे तो विद्यार्थी आपके भीतर जो अनुभूत करेंगे, अवलोकन करेंगे, आपकी व्यक्तित्व को देखेंगे, स्वतः एक प्रवाह उसके भीतर चलता चला जाएगा और वो अपने भीतर जो आत्मसात करेगा। और वो विद्यार्थी जब इस समाज को मिलेगा, एक नए समाज की कल्पना हम जो कर रहे हैं, संस्कृति युक्त, भारतीय ज्ञान परंपराओं से युक्त समाज की हम जो कल्पना कर रहे हैं, शायद हम उसमें सफल हो पाएंगे। पिछले 2 दिनों से जितने भी सत्र यहाँ आयोजित हुए हैं, उन सभी सत्रों का मूल सारांश यही था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी बात की ओर हमें पुनः जागृत करने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय ज्ञान परंपराओं को जानते नहीं थे, संस्कृति को जानते नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें इस बात की ओर सचेत करने का प्रयास किया है, हमारे भीतर के मन को उद्वेलित करने का प्रयास किया है कि अगर अब भी नहीं जागे तो शायद आने वाली पीढ़ी को हम भारतीय कहने की स्थिति में नहीं होंगे। उस भारतीयता शब्द के पीछे जो मूल भावना छुपी हुई है, उस भारतीयता शब्द के पीछे जो गुणों का एक भंडार छुपा हुआ है, उन गुणों के भंडार को अगर हम महसूस नहीं कर पाए हमारे विद्यार्थी में, तो हम शायद उस पीढ़ी को उस भारतीयता से युक्त एक मानव शक्ति बनाने में सफल न हो पाएंगे। इसी तरह की संगोष्ठी इसलिए आवश्यक है कि हम उस आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकें। दूसरी बात, अभी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्रजातांत्रिक विचारों की बात करते हैं, खुलेपन की बात करते हैं, लेकिन हर स्वतंत्रता, खुलापन एक कर्तव्य के साथ आरंभ होता है। स्वतंत्र तो हैं, लेकिन पीछे कर्तव्य भी है। प्रजातांत्रिक देश के निवासी तो हैं, लेकिन उसके पीछे देश के प्रति कोई कर्तव्य भी है। विचारों में खुलापन तो है, लेकिन विचारों को प्रस्तुत करने के पीछे आपका कर्तव्य भी है। हम